कार्तिक मास शुरू। जानें कार्तिक मास में क्या खाएं क्या ना खाएं। कार्तिक मास का आरंभ हो चुका है और इस महीने से सर्दी के मौसम का आरंभ माना जाता है, इसलिए शास्त्रों में इस महीने के खानपान को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। आइए जानते हैं कार्तिक मास में खानपान को लेकर शास्त्रों में क्या नियम बताए गए हैं। कार्तिक मास 29 अक्टूबर 2023 रविवार से आरंभ हो चुका है। कार्तिक मास धार्मिक दृष्टि से बहुत खास माना जाता है और इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा का सबसे ज्यादा महत्व होता है। कार्तिक मास में खानपान को लेकर शास्त्रों में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। कार्तिक मास में जप, तप, व्रत और मौन आदि का विशेष महत्व होता है। इस महीने में भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, दीपदान, तुलसी पूजन करने से मनुष्य को इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको बता रहे हैं कार्तिक मास में खानपान के नियम को लेकर विस्तार से। कार्तिक मास में गाजर, बैंगन, लौकी और बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिन फलों में बहुत सारे बीज हों उनका भी त्याग करना चाहिए। कार्तिक में बैंगन और करेला खाना मना बताया गया है। कार्तिक में गुड़ का दान करने से मधुर भोजन की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई खाने को मना किया जाता है और इस महीने में दोपहर में सोने से भी मना किया जाता है। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। गुड़ भोजन को पचाने में मदद करने के साथ ही रक्तचाप पर भी नियंत्रण करता है और गुड़ के सेवन से सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या भी दूर रहती है। कार्तिक मास के पवित्र महीने में भूलकर भी मांसाहार का सेवन न करें। मान्यता है कि ऐसा करने वाले को नरक में स्थान मिलता है। कार्तिक मास से ठंडी के महीने की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए हमें इस महीने से ठंडी वस्तुओं और ठंडी तासीर वाली वस्तुओं का सेवन एकदम बंद कर देना चाहिए। इस महीने में शरीर में तेल लगाने को भी मना किया जाता है। कार्तिक के महीने में सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन शरीर पर तेल लगाने की बात शास्त्रों में बताई गई है। कार्तिक मास में रोजाना तुलसी के पेड़ पर दीपक जलाना चाहिए और रात्रि में रोजाना भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। ऐसा करने से आपके घर में धन समृद्धि बढ़ती है और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। कार्तिक मास में तुलसी की सेवा करने का विशेष महत्व होता है। इस महीने में तुलसी का रोपण करें और तुलसी विवाह करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ती है। कार्तिक मास में जो सूर्योदय के बाद स्नान करता है वह अपने पुण्य का क्षय करता है और जो सूर्योदय के पहले स्नान करता है वह अपने रोग और पापों को नष्ट करने वाला हो जाता है। पूरे कार्तिक मास के स्नान से पापशमन होता है तथा प्रभु प्रीति और सुख की प्राप्ति होती है। दुख दूर होते हैं और जीवन में अनुकूलता बढ़ती है। कार्तिक मास में अगर कोई प्रातः स्नान न कर पाए तो उसे कार्तिक मास के अंतिम 3 दिन त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को ओंकार का जप करते हुए सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेने से महीने भर के कार्तिक मास के स्नान के पुण्यों की प्राप्ति होती है।